पेशेंट किशनपाल सिंह बिश्त एक हल्द्वानी के रहने वाले पेशेंट हैं जिनको दिसंबर 2021 में कुछ पेट में दिक्कतें होने लगी, जैसे कि पेट में दर्द, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग। उस समय उनका जो इवैल्यूएशन है वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद वहाँ पे पाया गया कि उनको एक बड़ी आंत की राइट साइड यानी राइट कॉलोन का कैंसर था। सर, जब मैं पहले वो था, मेरे को जो बीमारी थी वो उल्टी होती थी, खाना नहीं पचता था और बार बार उल्टी होती थी। तो इस कारण से उनकी शरीर में बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया था और मानसिक एवं शारीरिक रूप से वो पूरी तरीके से टूट गए थे। हमने सारे हॉस्पिटल में चेक किया, ऑनलाइन किया, देन हमने मेल पे चेक किया सारे। इनके डॉक्टर विवेक मंगला का रिव्यू आया हमारे पास, हमने पढ़ा इनके बारे में बहुत डीप, इधर से उधर से सुना और भी एक आधा का सबके बारे में जाना, तो हमको इनका बेस्ट लगा। हम लोगों ने इनको एडमिट किया मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में और कई सारे टेस्ट किए, स्कैन्स किए और हमने देखा कि इनकी आंतों में कैंसर काफ़ी फैला हुआ था और उनका जो ये कैंसर है वो लिवर के आसपास और पेनक्रियाज और ड्यूडेनम को भी टच कर रहा था। ट्यूमर बोर्ड में केस डिस्कस हुआ जिसमें डिसाइड हुआ कि उनको सबसे पहले एंडोस्कोपी कर एक नेजोजेजनल ट्यूब, जिससे कि फीडिंग डायरेक्टली ट्यूब के माध्यम से इंटेस्टाइन तक डायरेक्टली पहुंचाई जा सकती है। 3 से 4 दिन के फीडिंग के बाद काफ़ी अच्छा सुधार आया इनके शरीर में और हम लोगों ने इस पॉइंट पे इनको कीमोथेरेपी के साइकिल्स शुरू किए। 6 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद हम लोगों ने जब स्कैन किया तो स्कैन में सीटी स्कैन एवं पेट स्कैन में बहुत ही अच्छा फ़ायदा नज़र आया इनके कैंसर में। इनके केस में चूँकि ट्यूमर में 2 चीज़ें हुई, कुछ टाइम में बीच में ट्यूमर निगलेक्ट भी हुआ और शुरुआत में ही ट्यूमर काफ़ी एडवांस स्टेज में था। उसको निकालने के लिए पूरा बहुत ही ज़रूरी था कि वो दोनों ऑपरेशन साथ में किए जाएं। ये ऑपरेशन तकरीबन 10 घंटे चला। एनेस्थीसिया की टीम, GIHPB सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की जो हमारी टीम है, उसके लोगों ने सबने मिलके ये ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद पेशेंट की बहुत ही अच्छी रिकवरी रही। आज उन्हें ऑपरेशन को तकरीबन 15 दिन हुए हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपने आप चल कर आए हैं। कोलोरेक्टल कैंसर और कोलॉन कैंसर की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इसके अंदर सर्जरी का एक बहुत ही अहम रोल है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का भी रेक्टल कैंसर में और कोलॉन कैंसर में रोल रहता है, लेकिन प्रीडोमिनेंट रोल जो है वो सर्जरी का रहता है, जिसमें कि सबसे ज़रूरी ये रहता है कि ऑपरेट कर पूरा ट्यूमर कम्प्लीटली निकाल दिया जाए। ट्यूमर पीछे रह जाने से उसमें वापस रिकरेंस का चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। मेरे को दूना जन्म हुआ है यहाँ इस बार। नहीं तो मैं बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो चुका था, टूट भी गया था। कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि मैं अपनी बीमारी से अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो जीने की कुछ आशा लेके आगे बढ़ो। तो सर मंगला सर ने मेरे को काफ़ी हेल्प भी की। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ मेरा ऑपरेशन होने के बाद। डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर विवेक मंगला, डॉक्टर नेहा शर्मा और उनकी टीम में काफ़ी नर्सेज, डॉक्टर श्रुति एंड हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ इतना बेस्ट था। हम इनकी इतने सेटिस्फेक्शन है इनकी सर्विस से। इवन डॉक्टरों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना लाइक ऑफ कोई इनका ही फैमिली का कोई मेंबर हो, इस लाइक हमें सपोर्टिव किया। हम शुक्रगुजार हैं इनके और हम काफ़ी चाहते हैं कि कोई भी पेशेंट हो यहीं ट्रीटमेंट करवाएं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.